संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्म स्नेह भावात्माओं, सोते को जगाने संत आते हैं। आप विचार करना, सोते को जगाने संत आते हैं, जागे को चलना सिखाने संत आते हैं। सोते को जगाने संत आते हैं, जागे को चलना सिखाने भगवंत आते हैं। जागो या ना जागो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत आते हैं। तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत। आप इतना ही विचार करके रखना, मंदिर के भगवान से हम बहुत बार मिले हैं, नगर में आए संतों से भी हम बहुत बार मिले हैं। मंदिर में जिनवाणी रखी है उसको मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन एक बार अंदर बैठे परमात्मा के बारे में ख्याल नहीं किया। एक बार अंदर बैठे उस महात्मा के बारे में विचार नहीं किया। एक बार अंदर रखे उस ग्रंथ को खोलने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक उसे खोलोगे नहीं, जब तक उसे पढ़ोगे नहीं, जब तक अपने मन के महात्मा को समझोगे नहीं, जब तक अंदर बैठे परमात्मा को पाओगे नहीं, तब तक संसार अनंत अनंत है और अनंत ही बना रहेगा। इस अनंत संसार को छोटा कैसे किया जाए, एहसास करो। अप्पा ही परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आप विचार करके रखना, अप्पा ही परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये हमारे अंदर विचार आना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। इतना बड़ा शरीर है, इसके अंदर जो मेन मूल तत्व है, ख्याल करो, वो आत्मा है। भोजन बहुत अच्छा हो, नमक नहीं हो, किसी काम का नहीं। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ब्रेक नहीं है, किसी काम की नहीं। मकान बहुत अच्छा बना है लेकिन नींव नहीं है, मालूम पड़ जाए तो रात को नींद नहीं आएगी। पत्नी बहुत अच्छी है, सुनती नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब देखो तब कुछ बोल देते हैं। पतिदेव अच्छे हैं लेकिन बस पता नहीं कब कहाँ रहते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। आप विचार करके रखना, जीवन में ऐसा ही है। जीवन तो बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है तो जीवन किसी काम का नहीं है। ये बात का पक्का ख्याल करके रखना। हम क्यों जी रहे हैं, क्यों भोजन कर रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों व्यापार कर रहे हैं, क्यों मंदिर जा रहे हैं, क्यों संतों के पास जा रहे हैं, क्यों गुरुओं के पास जा रहे हैं, ख्याल करके रखना। इन सब में आपका उद्देश्य क्या है, इन सब में आपकी भावना क्या है। एक युवक से पूछा मैंने, क्यों पढ़ते हो? उसने कहा, महाराज पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेस क्यों करते हो? बिजनेस नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा क्यों मांग लेना चाहते हो, पैसा क्यों कमाना चाहते हो? महाराज पैसा नहीं होगा तो भोजन, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान कहाँ से आएगा? भोजन क्यों करना चाहते हो? महाराज भोजन नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? जीना क्यों चाहते हो? मौत नहीं आ रही है इसलिए जीना चाहता हूं, और किसी के लिए नहीं जीना चाहता। उद्देश्य नहीं है। और बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव भटकती ही भटकती रहती है। आपने उद्देश्य बनाया अपना? क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या सोच है आपकी, क्या मानसिकता है आपकी? केवल पैसा कमाना मानसिकता है, परिवार बनाना मानसिकता है, उद्योग खोलना मानसिकता है, नाम कमाना मानसिकता है, या इसके अलावा और कुछ भी है? इतना सोचो। ये सब तो है ही है, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद एक लक्ष्य मैं दे रहा हूं आपको। उस लक्ष्य को भी पाने का प्रयास करो, क्योंकि इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा और मुट्ठी बांधी आया है, खाली हाथ
जाएगा। ख्याल करके रखना, इस आदमी को जब आता है ना तो आते समय आदमी को एक छोटी सी लंगोट पहनाते हैं। वो बच्चा छोटा सा होता है ना, आजकल तो वो ख़त्म हो गई, 3 कोने वाली, एक इधर से बांधते थे, एक इधर से, एक अंग से बांधते थे, वो ख़त्म हो गई। अब क्या पहना देते तुमको? अब वो हम नहीं बोलेंगे। और इतना गड़बड़ मामला है, मंदिर में भी ले जाते पहना के, हमारे पास भी लाएंगे, और बच्चे को वो पता नहीं अंदर क्या गड़बड़ कर रहा है, महाराज आशीर्वाद दे दो इसको, और जरूर छुड़वा देंगे, सब मामला गड़बड़ हो जाता है। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो, एक जीवन का उद्देश्य बनाने का प्रयास करो, इस जीवन को लक्ष्य बनाने का प्रयास करो। हमारी जीवन की लक्ष्य, अंतिम यात्रा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी है आत्म शांति। संसार में सब कुछ करो, लेकिन जिन कामों से विकल्प आते हो, जिन चीजों से मन में संताप आता हो, जिन चीजों से मन तुम्हारा विषम परिस्थितियों को जाता हो, उन स्थितियों से बचने का प्रयास करो। ख्याल करो, एक मन का विकल्प बाहुबली के मन में आ गया। भगवान बाहुबली के मन में एक विकल्प आ गया कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। 1 साल खड़े रहना पड़ा उन्हें। ख्याल करके रखना, उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारे मन में विकल्प चलते हैं, हमारा मन संताप में होता है, हमारा मन विषम परिस्थितियों में गुजरता है, तो हम संसार में ही रहने वाले हैं। संसार से पार जाना है तो हमारे मन को शांत करने का प्रयास करो। जो तुम्हारा वैभव है, जो तुम्हारी दौलत है, जो तुम्हारी इज्जत है, जो तुम्हारी शोहरत है, ये सब यहाँ का यहीं रहने वाला है। लेकिन मन में 1% भी शांत परिणाम आ गया, 1% भी मन का भाव अच्छा आ गया, समझ लेना तुमने वो दौलत को प्राप्त कर लिया है जो दौलत तुम्हें अनंत अनंत तक ले जाने वाली है। पदम जी के घर आए हैं आज। पदम का मतलब समझते हो? हाँ, कहते हो ना बीजेपी की सरकार इन्हीं पे टिकी हुई है। आप विचार करके रखना, इनकी सरकार तो इन्हीं पे टिकी हुई है। और पदम का मतलब कमल होता है, और कमल सबसे बड़ी बात, कमल कीचड़ में रहे लेकिन कीचड़ उसके अंदर नहीं जाता है, इसलिए वो कमल हमेशा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप ख्याल करके रखो, कमल बहुत खुशबू देता है, बहुत कीचड़, बहुत सब कुछ उसकी खुशबू भी है, और कई कलर के हो गए, श्वेत, रोज पता नहीं कैसे कैसे कलर के, लाल भी हो गया, पीला भी हो गया, सफ़ेद भी हो गया, और सारे के सारे कमल भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं। जैसे पदम जी हमारे चरणों में चढ़ गए, और 4 महीने 5 महीने रोज शाम 4 बजते थे, और 4 बजे के इनको खलबली मच जाती कि महाराज जी के पास कैसे पहुंचना है। आप ख्याल करके रखो, ये सारे के सारे, चाहे ये हो पूरा RR ग्रुप, RR मतलब राइट गुरु भक्त। आप विचार करके रखना, 4 बजते थे, शहरों में खलबली मच जाती थी, और तत्व की चर्चा, कैसे हम अपने उस परम तत्व को पाए। संसार तो मैंने पा लिया कई बार, संसार तो मैंने जी लिया कई बार, कैसे हम अपने आप में लौटने का प्रयास करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सम्राट अपने बेटे को अपना सब कुछ देना चाहता था। 3 बेटे थे सम्राट के, तीनों बेटों को सब कुछ देना चाहता था, लेकिन सम्राट ने कहा बिना परीक्षा के इनको मैं कुछ दे दूंगा तो उसका उपयोग नहीं होगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी एग्जाम के बाद ही नंबर मिलते हैं। एक किसान भी खेत में बीजारोपण करता है ना, उसको भी परीक्षा देना पड़ती है, सर्दी गर्मी बरसात, उसके बाद उसे फसल मिलती है। एक माँ बच्चे को जन्म देने के पहले 9वां परीक्षा देती है। तो ख्याल करके रखना, सम्राट ने कहा मैं अपना राज दरबार से सौंपना चाहता हूँ, बच्चों को देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही दे देंगे तो इन्हें कीमत मालूम नहीं पड़ेगी। ख्याल करना, जो माँ बाप अपने बच्चों की इच्छा बिना परीक्षा के कर देते पूरी ना, वो बाद में परेशान होते हैं। आप ख्याल करो, कल हम महावीर भाई के यहाँ थे, विधान चल रहा था,
हमने इनके छोटे बेटे से कहा तुभ्यम से कि 120 अर्घ चढ़ाना है, संभाल संभाल के अर्घ चढ़ाना, इतना भी नहीं होना चाहिए कि खत्म हो गया और ऐसा भी नहीं कि और मंगाया जाए। इतना होशियार निकला, 120 अर्घ भी चढ़ गए और माल वैसा ही का वैसा बचा रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, ये समझदारी है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें कैसे जीवन को जीना है। परीक्षा के बिना अगर आप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हो तो विचार करके रखना, उन बच्चों को उस चीज़ का महत्व मालूम नहीं पड़ेगा। बच्चे रोए, पहले बच्चे रोते थे तो माँ ने लोरी सुनाती थी, है ना, चंदा मामा दूर का, और क्या बोलते थे, पुआ पकाए पूर के आप खाएं थाली में, और कितना अच्छा लगता था। और आप बच्चा रोए तो क्या करते हैं, वाह गजब है, अब बच्चा रोए तो तुरंत मोबाइल। वो काम वाली भी मालूम है कि हमें मालूम है बच्चा रोएगा तो मोबाइल से चुप होगा। हुआ क्यों ऐसा मालूम, जब वो घर में आया ना तब तुम्हारा मोबाइल छूटा नहीं, तो आते ही वो मोबाइल मांगता है, क्योंकि घर में रहा और वो संस्कार पड़े रहे, और जैसा जैसा तुमने मोबाइल इस्तेमाल करते रहे वैसा ही वैसा वो बच्चों के अंदर संस्कार पड़ते रहे। पहले की माताएं होती थीं तो जब खाना भी बनाती थी तो बोलती थी भक्ता हमारा पिण्यते मोल मणि बनवाणम। अब आजकल क्या बोलती है, मोबाइल लगा दिया, गाना चल रहा है, तो जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। तो अब बच्चा क्या करेगा, माँ नदिया किनारे वो सागर किनारे, हो गया काम। आपने भक्तियां करना ही छोड़ दी। आप ये सोचते हो कि मैं बच्चों को बोलूं तो सीखेंगे, बच्चे दिखाने से सीखते हैं, सिखाने से नहीं। ख्याल करना, बच्चों को अगर तुम्हें सिखाना है तो बच्चों को सिखाना है तो पहले तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल चिल्लाते रहो, बच्चे नहीं समझेंगे ए फॉर एप्पल क्या होता है। एप्पल दिखा दो तुरंत बोलेंगे हाँ ए फॉर एप्पल। तो कई बार तो हमें दिक्कत हो जाती है। पदम जी, संजय भाई, रजत भाई और सुमित भाई, जमाई जी का नाम क्या है, नरेंद्र जी। हमें दिक्कत ये होती है कई बार छोटा बच्चे को लेकर कोई माँ पिता आ जाएं और बच्चों को कहते ढोक लगा ढोक लगा ढोक लगा, और खुद नहीं लगाते, खुद नहीं लगाते, खुद तो खड़े रहेंगे, कहेंगे बच्चे से ढोक लगा ढोक लगा ढोक लगा, और बच्चे ने कहीं गलत सुन लिया, उसने सुन लिया ठोक लगा तो ठोक ही देगा। वो खुद झुक जाते तो वो भी झुक जाता। बच्चों को आप ख्याल करके रखना, अपने जीवन में बहुत अच्छे बच्चे बनाना है। परीक्षा ले लो उनकी थोड़ी सी, बच्चे करेंगे। एक बच्चा आके बोला महाराज मेरी माँ बहुत खराब है। मैंने पूछा क्यों, बोला बहुत खराब है। मैंने क्यों, मुझे जब नींद नहीं आती है तो माँ कहती है सो जा सो जा सो जा। रात को नींद नहीं आती तो कहती माँ सो जा, और सुबह जब नींद आती है तो माँ कहती उठ जा उठ जा उठ जा, इसलिए बहुत खराब है। मैंने कहा तू अपनी माँ बदल ली, खराब चीज़ बदलते। बोला महाराज मजाक कर रहे हो। मैंने मजाक में नहीं, मजाक तो तू कर रहा है। माँ तो वही अच्छी होती है जो बच्चों को समय पे सुला दे और बच्चों को समय पे जगा दे, वही माँ अच्छी हुआ करती है, वही माँ बच्चों को संस्कार दे सकती है। विचार करके रखना, जो माँ बाप की बात बच्चे नहीं मानते, जो गुरुओं की बात शिष्य नहीं मानते, जो जिनवाणी और ग्रंथों की बात स्वाध्याय प्रेमी नहीं मानते, बाद में वो भटकते ही भटकते हैं। हमेशा आप दो लाइनें बोलते हो, जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। ख्याल करके रखना, बड़े जो बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत तोल मोल कर बोलते हैं, लेकिन हम छोटे हैं ना, तो हम छोटे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बड़े छोटे बनकर बड़े बने हैं, और अभी हम छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे। ख्याल करो, सम्राट ने इतना ही कहा, 3 बच्चों को एक सोने की गिन्नी दी और कहा बेटा एक सोने की गिन्नी से तुम्हें अपना ये महल भरना है, पूरा महल, इतना बड़ा बड़ा महल एक सोने की गिन्नी से।
कभी कभी बच्चे बोलते हैं बुढ़ापा आ गया है, बुद्धि सठिया गई है। ख्याल करके रखना, एक सोने की गिन्नी से महल कैसे भरा जाएगा। बड़े बेटे ने कहा चलो भरते हैं। बड़े बेटे ने क्या किया, उसका एक दोस्त था, नगर पालिका में था, उससे सलाह ली। ख्याल करना, सलाह भी किससे लेना ये सोचना, आप मार्गदर्शक किसे बनाना ये सोचना। अगर कहीं आपने गलत आदमी को अपना मार्गदर्शक बना लिया तो कभी भी आप राइट नहीं हो सकते हो, हमेशा रॉन्ग ही रहोगे। शकुनी जैसे लोग रहेंगे ना तो दुर्योधन का क्या होगा, ये भांजे पास ऐसे नहीं ऐसे फेंको, मालूम पड़ा क्या हुआ। ख्याल करके रखना, हमारा मार्गदर्शक भी अच्छा होना चाहिए, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला व्यवस्थित होना चाहिए। इतना ही हुआ, विभीषण जैसे लोग होने परेशानी होती है, लेकिन फिर भी वो धर्म की राह पर आगे चलते हैं। इतना ही हुआ, वो गया एक मित्र के पास, मित्र नगर पालिका में था, उससे कहा सोने की गिन्नी एक है और इससे महल भरना है, कैसे भरा जाए। उसने कहा चिंता मत करो, सोने की गिन्नी भी बच जाएगी और महल भी भर जाएगा। उसने यार ये तो बड़ा मजे वाला काम है, पैसे का पैसा भी बचेगा और गिन्नी और महल भी भर जाएगा। उसने की तरीका कितने दिन में भरना है, 7 दिन में, ठीक है भर जाएगा। 7 दिन में उन्हें बिना पैसे के महल भर दिया। अब कैसे भरा, थोड़ा इंतजार आप भी करो, इतनी जल्दी जान लोगे, उसे 7 दिन लगे भरने में। दूसरे मित्र ने कहा कि कैसा किया जाए, तो उसने कहा चलो जुआ खेल लेते। जुआ में 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, और शेयर मार्केट तो तेजी पे चल रहा है, एक बार ले लो हाल 10 गुने 100 गुने हो जाते होंगे। अब जो भी होते हमको तो पता नहीं है। वो जैसे ही जुआ में खेलने गया वो पैसा हार गया। तीसरा राजकुमार बड़ा शांति से 6 दिन तक उसने कुछ भी नहीं किया। 7वें दिन जब राजा ने कहा कि चलो दिखाओ अपना महल कैसे भरा हुआ है, पहले बेटे ने कहा पूरा महल भर गया है। चलो देखने के लिए गए तो थोड़ी दूर जाने के बाद भी राजा जा नहीं सका, क्योंकि पूरा महल, जो मित्र से उसने सलाह ली थी वो मित्र नगर पालिका में था। उसने कहा पूरे नगर का कचरा मैं बाहर फेंकता हूँ, तुम्हारे महल में फेंक देता हूँ। पूरे नगर का कचरा उसने लिया और पूरा महल भर दिया। कचरे से इतनी गंदगी और इतनी बदबू पैदा हो गई, वो राजा भी नहीं जा पाया और वो युवराज भी नहीं जा पाया, वो महल से वापस आ गया। दूसरे राजकुमार से पूछा, उसने कहा मैं पैसा तो वो जुआ में हार गया, मैंने सट्टा लगा दिया, लाठी लगा दी, उसमें सब चला गया। तीसरे राजकुमार से पूछा, उसने कहा पिताश्री चलो, मैंने बहुत सुंदर महल भरा है। और जब वो अपने महल में लेके गया, महल में देखा चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पिता ने कहा कहाँ भरा, खाली दिख रहा है, 2 मिनट रुको। और उसने पूरे महल में घी के दीपक जला दिए, पूरे महल में अगरबत्तियां लगा दी और कहा पिताश्री अब देखो ये महल भरा दिख रहा है या नहीं। उन्होंने कहा दिख तो नहीं रहा है। उन्होंने कहा मैंने पूरा महल प्रकाश से भर दिया है, पूरा महल सुगंध से भर दिया है, ये पूरे तरफ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। हमने सुगंध और महल से, सुगंध और प्रकाश से पूरा महल भर दिया। विचार करना, अंधकार को हटाकर महल को प्रकाश से भर दिया। ऐसा ही हमारा शरीर है। वो परमात्मा ने सोचा है कि मैं अपना राज दरबार सौंपना चाहता हूं तुमको, और एक सोने की गिन्नी दी है मनुष्य रूपी। इस सोने की गिन्नी है मनुष्य रूपी। इस मनुष्य रूपी सोने की गिन्नी से आप अपने मन में कचरा भरते हो, मन को डस्टबिन बनाते हो या मन को गुलदस्ता बनाते हो, ये आपके ऊपर है। आप ख्याल करके रखना, अगर इधर उधर का कचरा इसमें डालते रहोगे, गंदगियां डालते रहोगे, व्यसनों को प्राप्त करते रहोगे, खराब करते रहोगे अपने शरीर को, चाहे शराब पियो, चाहे सिगरेट, चाहे और नॉनवेज खाओ, इससे शरीर तुम्हारा खराब हो रहा है, कचरे वाला हो रहा है। कभी तुम्हारी आत्मा तुम्हें मिलने वाली नहीं है। पहला आदमी वही है जो मन को खराब करता है। दूसरा आदमी वो है जो हमेशा गलत सोचता है, कुछ नहीं है, खाली डब्बा है। और तीसरा आदमी वो है, तीसरा राजकुमार वो है जो खुद को भी प्रकाशित करता है और जगत को भी प्रकाशित कर देता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा ही वो परिवार आज पद्मचंद जी
संजय भाई, सुमित जी, रजत कुमार जी पाटनी परिवार, और मिश्री लाल जी, सुरेश कुमार जी, अमित कुमार जी, सारक बाकलीवाल परिवार, ये दोनों परिवार ऐसे ही हैं कि इन्होंने खुद को तो प्रकाशित किया ही किया है, लेकिन जगत को भी प्रकाश करने के लिए धर्म कार्य में आगे बढ़ते हों, अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे कहूँगा, आज चातुर्मास का कलश और सबसे मुख्य कलश है, प्रथम कलश है, इस परिवार को मिल रहा है। और इस परिवार ने ऐसे पुण्य इकट्ठे किए होंगे कि बड़े बड़े संतों के चातुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। जब मैं सुरेश जी के घर था तो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, महाराज सबसे पहले साधु संतों को यहाँ लाने का सौभाग्य इस परिवार को मिला है। ये परिवार ने साधु संतों को लाने का सौभाग्य, भले ही वो माता जी आई हों, लेकिन परिवार लेके आया है। और आज इस परिवार ने बहुत पुनर्जन कर लिया। कैसे कैसे पुनर्जन कर लिए, कहेंगे ये अमित, ये लगा रहता है महाराज। सबसे पहले चातुर्मास कलश की बात, अगर देखो मैं पदम जी को भी नहीं जानता था, संजय भाई को भी नहीं, सुरेश जी को भी नहीं, ये बच्चा ने आके बोला महाराज मेरा मन है चातुर्मास कलश लेने का। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और ले लो, तुम्हारे को मन है। फिर इसने बात ऐसी समाज से कर पंचायत से बात कर ली और कहा कि मेरा पहला कलश होगा, और इस बच्चे की वजह से दोनों परिवार में कलश पहुँचे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शांत रहता है लेकिन बहुत सेवा करता है। मैं इस परिवार को बहुत बहुत मंगल में आशीष देता हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में बहुत आगे बढ़ो, कभी भी देव शास्त्र गुरु को छोड़ना नहीं। जब भी अच्छे काम हों उन्हें हमेशा करते रहना। जो आप कर लोगे वो आपके साथ हमेशा हमेशा जाने वाला हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।